Yes, hello my dear friend. Good evening बेटा. Tell me fast. Audio and video both are clear to all of you. सभी लोग बेटा बोलिए. Audio and video both are clear. यार हम बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की, है ना? तो सभी लोग पहले जुड़ जाइए बेटा, शेयर और लाइक कर दीजिए. जितने लोग जुड़े तुरंत शेयर और लाइक करें. नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल सिस्टम. ओके, तो पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 0 में we have discussed, my dear friend, the syllabus of the control system and how we can make strong this particular subject, control system. Obviously, for that we require beta definitely help from our faculty members as well as books, as well as if it is possible from your side, then you can follow also NPTEL, okay, PDF format. So by this way we can definitely strong our this subject, control system. Okay, एक बार सभी लोग यहाँ पहले हेलो हाय करिए. आवाज वगैरह सब सही जा रही है? टेल मी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा. टेल मी फास्ट यार. ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? यस भारत. सो टेल मी फास्ट यार. यस एवरीवन, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है भारत? तो अब चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले यार जैसे कि मैंने या आपने अभी देखा होगा, रेणु सर ने एक लेक्चर लिया था and Ravi sir also guided you regarding the GATE 24 और GATE 25 examination. तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में जाने वाले हैं या जस्ट सेकंड ईयर में जाने वाले हैं, जिस भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए बेटा हमें थोड़ा पहले रेडी होना पड़ेगा, खुद को थोड़ा पहले रेडी रखना पड़ेगा. ओके, मेरा अगर आप अनुभव माने और अनुभव एक तरीके से फॉलो करें तो डेफिनेटली बेटा बिफोर अगस्त at least our 5 subject must be completed. जैसे नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, मैथमेटिक्स, सिग्नल सिस्टम, ये 4-5 सब्जेक्ट हमारे पहले से ही मजबूत होने चाहिए. So that after अगस्त, that means बेटा जो अपने पास 4-5 महीने रिमेनिंग होते हैं, उनमें बचे हुए 4-5 खासतौर से इलेक्ट्रिकल कोर या इलेक्ट्रॉनिक्स कोर के सब्जेक्ट को हम बेहतरीन कर पाए. ओके, देखिए ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसको जीतना कभी-कभी कठिन हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर नॉट सीरियस. ओके, तो हमें थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा. अभी क्या है, टाइम बहुत ज्यादा है, सो वी कैन यूटिलाइज अवर टाइम विदाउट एनी स्ट्रेस. लेकिन अगर यही हम अगस्त का वेट करें या फरवरी मार्च का वेट करें या मान लीजिए सितंबर अक्टूबर का वेट करें, तो डेफिनेटली स्ट्रेस वाइज हम थोड़े से परेशान होने लगेंगे. ओके, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा. तो एक बार सभी लोग बताइए बेटा, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं. So my dear friend, again I want to tell you, okay, control system is really very important and we can say conceptually strong subject. यहाँ पे कुछ अच्छी understanding भी चाहिए, okay, for the better understanding of control system. So this particular control system we are here dealing for the GATE 24 and GATE 25. Okay, चलिए एक बार बताइए सभी लोग यार, आवाज वगैरह क्लियर है सब कुछ? बात जुड़ा करिए थोड़ा सा, ओके, ताकि जो जिस पॉइंट पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे बात करते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ें. ओके, सो एवरीवन टेल मी फास्ट. ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैच फॉर गेट 24. ओके, जिसका पहला बैच बेटा फुल हो चुका है. सेकंड बैच में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड बैच के लिए जल्दी से रेडी हो जाइए. ओके, सेकंड बैच के लिए आपको बेटा यूज करना है कोड माई Y503. ओके, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, गेट 24 या 25 के लिए, अवर एवरी फैकल्टी मेंबर, चाहे मैं हूं, चाहे रेणु सर, संतन सर, लॉरेंस सर, आनंद सर, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर रेडी 24/7 टू रिजॉल्व योर डाउट और क्वेरी. सो एक नहीं होता, एक जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट और भरोसा वो हमने कमाया है. ओके, डेफिनेटली फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें बेटा अवर टॉपिक. तो टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके, उसके साथ साथ बाद में मैं आपको गाइड करूंगा हाउ वी कैन इंस्टॉल आवर अड्डा गेट अड्डा 24/7 ऐप एंड डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. ओके, सो देन टुडे कंट्रोल सिस्टम टॉपिक बेटा. यस, एक बार सभी लोग बताइए यार, अभी आवाज आ रही है? अब तो 4-5 लोग हो गए, तो बड़ा से बताइए बेटा. अगर मैं आज की बात करूं तो पहले तो आवाज वगैरह, चित्र वगैरह सब कुछ क्लियर है. सो टुडे टॉपिक आर नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम. जब मैं बीटेक में था, पता है आपको यार, जब मैं बीटेक में था तो मैं आपको बताऊं कि यार नहीं समझ में आता था सिस्टम क्या होता है, पोल और जीरो. बस इतना पता था कि कोई चीज जो डिनोमिनेटर में होती है उसे हम पोल कहते हैं, जो न्यूमरेटर में होती है उसे हम जीरोस कहते हैं. बस इतना पता था. Actually, we were not aware with the physical significance of the poles and zeros.
from where they come, okay, why we want to use such type of domain, pole and zero, in which field beta ये pole and zero concept is beneficial or advantageful, and a field in which pole and zero concept is really not good। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट एक प्रैक्टिकल दुनिया में उठते हैं। लेकिन जब हम बीटेक में देखते हैं या इन जनरल जब हम गेट की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो जनरली हम उतना अवेयर नहीं हो पाते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, पोल एंड जीरोस। तो आज मैं इसी बात करूंगा। जैसे कि लेक्चर 0 में मैंने आपसे कहा था कि कुछ हम बेसिक टर्म उठाएंगे 10 से 11 और इन पे थोड़ी अच्छी अप्रोच या अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखेंगे, सो दैट कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट मस्ट बी वेरी इजी फॉर अस, ओके, विद रिस्पेक्ट टू बेसिक्स। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब पॉइंट्स के क्या मायने होते हैं, जो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आज के टॉपिक में मैंने लिया है सिस्टम, पोल्स एंड जीरोस, तो इन्हीं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सभी लोग बताइए, आर यू रेडी गाइस? या टेल मी फास्ट बेटा, आर यू रेडी गाइस? चलिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो टुडे टॉपिक आर डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड पोल्स एंड जीरोस, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने देना चाह रहा हूं बेटा, व्हाट इज सिस्टम? ओके, व्हाट इज सिस्टम? तो आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं ये चाह रहा हूं बेटा कि अभी आप चूंकि आप गेट 23 में भी बिजी होंगे, अपने सेमेस्टर एग्जाम में बिजी होंगे, बट व्हेनेवर यू विल फॉलो कंट्रोल सिस्टम वीडियो लाइक प्लेलिस्ट, आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये जो प्लेलिस्ट है कंट्रोल सिस्टम की, ये नहीं होता बेटा कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बट स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा रही है। ओके, हालांकि जैसे रवि कुमार बोलते हैं कि किसी भी चीज का कोई स्वर्ण योग नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बहुत ही बिगिनर, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कंट्रोल सिस्टम सही से मतलब स्पेलिंग भी ना आए कंट्रोल सिस्टम की, वो भी इसका बेताज बादशाह बन पाए। ओके, तो फ्रॉम दैट लेवल, ओके, यानी कि 0 से लेके एडवांस लेवल तक की हम बात करेंगे। एंड डेफिनेटली इफ यू विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री और इनटू द आईआईटी टू परस्यू टू टेक एडमिशन और टू टेक डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और this post doc or doc, कुछ भी इस टाइप से, तो definitely these concepts must be helpful for you at every step in your future. Okay, तो कुछ ऐसे ही हम बातें करना चाह रहे हैं। तो एक बार सभी लोग पहले रेडी होइए, फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि what is system। आपने देखा होगा एक डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, इट इज इंटररिलेटेड ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा, क्या ये एक मात्र डेफिनेशन होती है कंट्रोल सिस्टम की? नहीं सर, this particular definition, whatever I have written here, my dear friend, is valid for electrical, electronics or instrumentation engineers. Even my dear friend, here we have to introduce some more words here. This is a really very we can say beta limited this definition having beta some limited words. Okay, definitely this definition going to explain a kind of the basic thing of the system, but not actual thing of the system. So in actual system, my dear friend, we may have some independent or not definitely not independent, some dependent active element or resistor, inductor, capacitor, or my dear friend, you know very well, digital circuit or electronic circuit or low frequency signal or high frequency signal. So many types of components can be present inside a system. So a system can be the arrangement of the active and passive, digital circuit, electronic circuit, high or low switching frequency circuits. Okay, and definitely all those elements must be beta correlate with each other. मतलब एक का एक्साइटेशन दूसरे को प्रभावित करेगा, तीसरे का एक्साइटेशन दूसरे पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा। सो इन ए प्रोसेस सिस्टम, जो आप देखते हैं बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी प्ले वर्सटाइल रोल टू गेट or to give you desired output whatever you require at the load terminals. Okay, so this arrangement basically is called system in the field of electrical engineering or in the field of electronics engineering or in the field of instrumentation engineer. Okay, but what about sir mechanical engineer or civil engineer or in social, that is human being area अगर मैं बात करूं, like non living or living things सभी में बात करूं, तो क्या सर सिस्टम की डेफिनेशन लाइक एरिया टू एरिया चेंज होगी? तो इसको भी समझते हैं। पहले एक बात बताइए बेटा, अभी तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या थोड़ा सा हेलो हाय देखिए, फिर देखिए आप कितना गजब का खेलते हैं हम लोग मिलके।
Here, beta, we are discussing the definition of the system, not control system. I repeat, not control system. We just want to consider, my dear friend, system definition. So, what should be the system? Okay, so, sorry, what should be the definition of system? It's nothing but just beta arrangement of electrical and electronics component in such a manner so that we can receive some output according to the need. This arrangement is called, my dear friend, system. And please keep this point in your mind. In general, systems are free from any independent elements. Systems are free from any independent element. So, independent element is nothing but, my dear friend, excitation. This excitation will be the external part, not it will never be present inside the system. Okay, for example, okay, एक बार सभी लोग हेलो हाय करिए थोड़ा सा, फिर मैं आपके सामने और जोड़ता हूं। जैसे बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अ रिमोट कंट्रोल ना, आप देख रहे होंगे, दिस इज अ रिमोट कंट्रोल। और मैं इस रिमोट कंट्रोल से बेटा, इस रिमोट कंट्रोल से मैं बैटरीज को बाहर निकाल लेता हूं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके, इस रिमोट कंट्रोल से बेटा मैं बैटरीज को बाहर निकाल लेता हूं। सो आई वांट टू रिमूव बेटा बैटरीज फ्रॉम दिस रिमोट कंट्रोल। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी स्टक हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि यार ना कंट्रोल सिस्टम बहुत बहुत से लोग हैं जो सभी लोग थोड़ा थोड़ा है, तो थोड़ा मैं भी देखूं। तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। बस बेटा थोड़ा समय दीजिए, एक्चुअली मुझे ना कोई एग्जांपल नहीं मिला और ये स्टक हो गए मुझे। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी स्टोरी में। ओके, आप लोग हल्का तो बोलो तो यार, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर क्या फायदा है, जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे। अब देखिए बेटा, अब मैंने एक बैटरी निकाल ली है, दूसरी बैटरी इजीली रिमूव हो जाएगी। काफी दिनों से पड़ी हुई थी तो आई थिंक इसलिए स्टक हो गए। हाँ चलिए, ये क्या बेटा दिख रहा है आपको, एक रिमोट कंट्रोल। तो क्या आप इसको सिस्टम कह सकते हैं? फटाक से बोलिए, whether this is system or not. ओके, ये रिमोट कंट्रोल जो आप देख रहे हैं बेटा, नाउ टेल मी फास्ट whether this is system or not. Check whether this is system or not. आप कहेंगे सर डेफिनेटली दिस वन इज सिस्टम। तो नेक्स्ट टाइम बेटा मैं इसको खोल के भी आपको दिखाऊंगा। इनसाइड दैट पर्टिकुलर रिमोट कंट्रोल वी आर हैविंग सम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, and on that board beta we have installed many electronic devices as well as some electrical components. Okay, electrical components means for example resistor, inductor, capacitor, coil, etc. Okay, and electronic devices means for example BJT, MOSFET, IGBT, any logic circuit, digital circuit and so on. So many things are available inside this particular system, or we can say remote control. Even measurement technology, that means control system engineering, is also available inside this, because we are using some sensors. Okay, so sensor inside this particular remote control, sensors are also available. So lot of things are available, and this particular arrangement is called, my dear friends, system. इतनी बात clear है to everyone? फटाक से बोलो, till now all the points are clear या? till now all the points are clear? तो ये हो गया सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर ये सिस्टम है और इसमें हम बेटा अलग से बैटरी डालें, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर ये सिस्टम है और अलग से हम इसमें बैटरी डालें, ये देखिए दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल सोर्स, सो एक्साइटेशन। तो जब हम बैटरी इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, इनपुट, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट बेटा वी आर हैविंग सम आउटपुट। ओके, तो इनपुट और आउटपुट की बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टम। सो सिस्टम इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ दिस। नाउ ये तो बात क्लियर हो गई सर, और सही बताया सर, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए। ये बात सर अब हम अपने लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। अगेन आई वांट टू रिपीट फॉर द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, सिस्टम इज नथिंग बट just the arrangement of, my dear friend, active and passive elements with some electronics or digital circuit in some we can say beta specified manner. Okay, and definitely every component of our system will affect to each other, so this correlation will produce a output whatever we require from that system. यहीं पे अगर हम दूसरी बात करें,
कि सर मैकेनिकल में तो ऐसा नहीं होता, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, हमारे और आपके बीच में तो ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा नहीं बेटा, कुछ लगभग ऐसा ही है, बस थोड़े से वर्ड्स वगैरह चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं मैकेनिकल में कार का एक एग्जांपल लूं तो डेफिनेटली वी आर हैविंग सम टॉर्क, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो, एंड दीस थिंग्स वी कैन रिलेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। बेटा जो भी टॉर्क, स्पीड, एक्सेलरेशन, जो ये सब आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक मशीनरी से आ रहा है। So this machinery is nothing but a system. Okay, similarly hydro power plant, thermo power plant and so on. जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, forget about this communication medium. जब हम आपस में, मान लीजिए आप फिजिकली मेरे सामने खड़े होते, तो हम और आप जब बात कर रहे हैं तो आप भी एक सिस्टम हो, मैं भी एक सिस्टम हूं, और अब ये मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बना जो कोई रिस्पॉन्स देगा। ओके, फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग सम डिबेट। बेटा मान लीजिए आपने कोई न्यूज चैनल खोल लिया, खैर आजकल वहां पे डिबेट ही होती है, तो अगर मैं बोलूं कि बेटा 4-5 लोग मिलकर डिबेट कर रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे बातें कर रहे हैं, और फाइनली उसका एक कंक्लूजन निकल के आ जाता है जो कोई कभी नहीं आया, फिर भी मान लेते हैं कि आ जाता है। सो दिस इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड अवर रिस्पांस। और ये 5 लोग जो डिन 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 कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट सिस्टम। और इनको जो टास्क दिया गया था वो क्या था? इनपुट था। फॉर एग्जांपल 5 लोग डिबेट में शामिल हैं, उनसे बोला गया कि आपको बोलना है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इनपुट है, और ये 5 लोग क्या हो गए? सिस्टम। और अब इनके कंक्लूजन से एक बाहर चीज आएगी, दैट इज कॉल्ड रिस्पांस। सो वी आर नॉट सीरियस एट दिस मोमेंट अबाउट द कंसिडरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, वी आर सीरियस ओनली अबाउट द सिस्टम। So the system, we can say, my dear friend, the system structure, the component, whatever we have used to design our system will tell us or will guide us how much our system is better or not. Okay, in other words, how much this system is economical or not with respect to getting output or desired output. Okay, so see sometimes what will happen in the new channel कि 5 लोग बैठ गए, 5 लोग कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, बट फाइनली कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता। और ऐसे ही ना जाने कितनी डिबेट पिछले 20 साल से या 12 साल से 8 साल से होती रही हैं और हो रही हैं, लेकिन उनका क्या कोई परिणाम निकल के आया? नहीं। सो दिस सिस्टम इज रियली इररिलेवेंट सिस्टम, वी डोंट रिक्वायर सच टाइप ऑफ सिस्टम। But fortunately, okay, our system are not human being, but definitely designed by the human being. So system will generate the thing whatever we require. Why? Because we have designed our system in that way. So system can be anything, my dear friend. It can be related, or this system can be related with respect to human being, with respect to mechanical system, with respect to civil structure, with respect to architecture, whatever thing is or are whatever available in this universe is nothing but just the example of one system. Okay, but we definitely can't consider all the examples in the single subject. So here we have to give more seriousness on the topic of electrical system or electronic system. Hope the things are clear to everyone. एक बार बताइए बेटा, कितनी बातें क्लियर है सभी को? यार बिल्कुल चैट बॉक्स खाली छोड़े हुए हैं। चलिए एक काम करते हैं बेटा, आई विल क्विट दिस सब्जेक्ट। ओके, टुडे अगर इससे बेटर कंट्रोल सिस्टम पहले लेक्चर में ही आपने पढ़ा होगा, ओके, बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, एक लाइन लिख देते हैं, चिक टैक्सी बस खत्म। यहां पे आपको फील करवा जाऊंगा और आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं होगी। अभी कम से कम 7 से 8 लेक्चर तक सारी पीडीएफ जितने भी की पॉइंट्स होंगे आई विल प्रोवाइड टू यू। ओके, सो एक बार सभी लोग बताइए यार, क्लियर? चलिए आगे बढ़ना बेटा, सभी लोग, एवरीवन टेल मी फास्ट। ठीक है, चलिए खैर, तो अब ये एक पॉइंट हो गया था अबाउट द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, एक ही बात होती है, इलेक्ट्रिकल ही सिस्टम बोलते हैं। ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे रहते हैं या डिजिटल लॉजिक सर्किट लगे रहते हैं। हटाएं इस पॉइंट को। अब बात आई सर सिस्टम तो ये हो गया, व्हाट इज कंट्रोल एक्शन? I repeat, my dear friend, we have to really give 100% concentration at this moment. सर ये तो हम समझ गए कि व्हाट इज सिस्टम, ये तो हम समझ गए, लेकिन सर व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? आप इस जगह बैठे हुए थे, मान लीजिए इस समय 3 लोग देख रहे हैं, जिसमें एक मेरा लैपटॉप है खुद का, 2 लोग मान लीजिए बच्चे जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैंने एक का कान पकड़ा, ओके, मैंने एक का कान पकड़ा, घुमाया, मैं रिप्लाई करूं, कुछ पूछो। आपने कहा सर मैं नहीं पूछ रहा हूं। तो ध्यान से समझना, आप क्या हो गए? एक सिस्टम, और मैंने क्या दिया? इनपुट, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ठीक है। एक पॉइंट ये था, तो मैं आपसे ना निकल के बाहर आ गया, मैंने दूसरे बच्चे को पकड़ा, मैंने उसका कान घुमाया, वो कुछ बोलो यार कमेंट बॉक्स में। तो उसने कहा सर मैं बोलता हूं, रुको, यानी कि कुछ रिस्पॉन्स आया।
थे आप दोनों सिस्टम ही, थे आप दोनों ही सिस्टम, दोनों को इनपुट दिया गया, लेकिन एक बंदे ने रिस्पॉन्स किया, एक ने नहीं किया। ओके, यानी कि कंट्रोलिंग एक्शन दोनों पे गई थी, कंट्रोलिंग एक्शन दोनों पे गई थी, बट रिस्पॉन्स कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं डिजायर्ड मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इस टाइप के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते रहे। अब यार यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि यार एक बंदा मेरे कहने के बाद भी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए, और एक बंदा कर दे रहा है। या मान लीजिए बेटा, जिस तीसरा बंदा और है उसका भी मैंने कान घुमाया, तो मैंने कि तुम भी बोलो कुछ। और अभी मैं प्रेजेंट में उससे कुछ पूछ रहा हूं, वो बता रहे मुझे पास्ट का, वो बता रहे फ्यूचर का। मैंने पास्ट में बताया सर मैंने बहुत अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रखा है, या मुझे बताने लगा फ्यूचर में सर हम बहुत अच्छा कंट्रोल सिस्टम सीख लेंगे, आप छोड़ो। ओके, यानी कि वो बातें करना पास्ट से करने लगा, पास्ट से या फ्यूचर से। ओके, और एक बंदा था जो बातें करने लगा बेटा प्रेजेंट में, सर अच्छा जा रहा है, पढ़ रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। और एक बंदा है जो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। तो मैंने ये किया बेटा, 3 बच्चों में से एक बच्चे को हटा दिया। ओके, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, क्योंकि ये मेरे काम का सिस्टम नहीं है। इसका मतलब द सिस्टम विच इज नॉट गोइंग टू बी, द सिस्टम विच इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस आउटपुट, okay, with respect to input, that definitely that system having some faulty condition, or inside that particular system beta we are having some fault. That means it is not connected properly, or there is definitely some, like we can say beta loose wire or loose connection, okay, inside that. Okay, because whatever input we are providing, according to that input definitely some output must be there. Now the question arises, sir, तो क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट, बहुत ध्यान सुनना बेटा, क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसको एक्साइट करने से कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो क्या हम इसको सिस्टम बोलेंगे? My dear friend, in the practical world, such type of arrangement are never called system. Are never called system. System means the actual thing, or the actual definition of the system is nothing but all the components will arrange in a particular manner, and whenever you will provide any input, definitely some output will come. That output may or may not be desired. I'm not saying कि वही आउटपुट आएगा जो आपको चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी इनपुट है, इनपुट और उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में कुछ आउटपुट आना चाहिए. If the output is not coming, then definitely we are having some fault inside the system. So this particular arrangement will not come into the category of system. But what about rest two? एक बच्चा जो प्रेजेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा था, एक बच्चा जो पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा था, ये दोनों तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना. So now inside that particular system connection are good, but definitely system are different type. तो एक सिस्टम है जो प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, और एक सिस्टम है जो पास्ट और फ्यूचर के रिस्पेक्ट में हमें कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है. तो इस तरीके से हमने बेटा इन दोनों सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. वन सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक सिस्टम, सॉरी, one system is called, my dear friend, static system, and another system is called dynamic system. So type of system whatever we will discuss in the control system engineering are two types. First one is static system and second one is dynamic system. Now tell me, my dear friend, all the points are clear till now? एक बार सभी लोग बोलिए. First is called static system and second one is called dynamic system. तो हमने यहाँ पे देखा types of system. ओके, थोड़ा सीरियस रहेंगे. तो हमने टाइम अपने पास बहुत है, तो वेट मिनट बेटा, टाइम अपने पास बहुत है, तो हम लोग आराम से यहाँ लिखते हैं. क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम. तो हमने हेडिंग लिखा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम. और टाइप्स ऑफ सिस्टम को यहाँ करना हमने कहा यार ये तो हमारे दो टाइप के होंगे. कौन कौन से? अभी समझाएगा. एक स्टैटिक सिस्टम और दूसरा हुआ डायनामिक सिस्टम. सभी लोग बोलिए, एक क्या हुआ बेटा? स्टैटिक सिस्टम, और दूसरा क्या हुआ? डायनामिक सिस्टम. हम लोगों ने यहाँ पे फटाक से लिखा सर टाइप ऑफ सिस्टम में हम लोग पहले गए और पहला पॉइंट लिखा सर स्टैटिक सिस्टम. स्टैटिक सिस्टम एक बार बताइए कोई भी डेफिनेशन बेटा अबाउट स्टैटिक सिस्टम, और सेकंड वन लिखा हम लोगों ने बेटा डायनामिक सिस्टम. आप बताइए कंट्रोल सिस्टम में इन जनरल हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं? कंट्रोल सिस्टम में इन जनरल माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं कि एक ही पढ़ते हैं, नहीं, इन जनरल कौन सा पढ़ते हैं? सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक सिस्टम एंड सेकंड वन इज डायनामिक सिस्टम. एवरीवन प्लीज टेल मी फास्ट स्टैटिक सिस्टम और डायनामिक सिस्टम. तो स्टैटिक सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, और इन जनरल हम कंट्रोल सिस्टम में बेटा कौन सा पढ़ते हैं? स्टैटिक सिस्टम और डायनामिक सिस्टम. ठीक है, आगे बढ़े इस पॉइंट को लेके. तो अब यहाँ पे मैंने कहा यार स्टैटिक सिस्टम क्या होता है?
स्टैटिक सिस्टम वो होता है बेटा जिसमें इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट आए। दैट मींस जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपने t इक्वल टू 10 सेकंड पे अपने सिस्टम को एक्साइट किया, t इक्वल टू 10 सेकंड पे अपने सिस्टम को एक्साइट किया, तो जो आउटपुट आएगा वो t इक्वल टू 10 सेकंड पे आएगा, या 10 सेकंड के रिस्पेक्ट में आएगा, ना उससे पहले का ना उसके बाद का। आई रिपीट, ना उससे पहले का ना उसके बाद का। एक बार सभी लोग यार शेयर कर दो, थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए ना सभी की साइड से। जल्दी बेटा आप भी शेयर कर दो, मैं भी शेयर करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इतना गंभीर टॉपिक, इतना प्यारा टॉपिक चल रहा है। सॉरी चलिए फटाक से बोलिए बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके चलिए थैंक यू बेटा, एक रिप्लाई आया आधे घंटे के बाद, इतनी बात क्लियर है। चलिए थैंक यू। तो दो होते हैं, एक स्टैटिक सिस्टम होता है और एक डायनामिक सिस्टम होता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कंट्रोल सिस्टम की किताबियों पे आपने इन जनरल क्या नाम लिखा देखा है? जैसे नहीं आप जब कंट्रोल सिस्टम की बुक लेने जाते हो मार्केट में तो क्या लिखा रहता है उसके कवर पेज पे? कंट्रोल सिस्टम के साथ कुछ वर्ड लिखा रहता है, कुछ याद करो क्या लिखा रहता है। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, लीनियर कंट्रोल सिस्टम, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ऐसे करके दो ही एग्जांपल है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम और नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो कौन सा इन जनरल आप पढ़ते हो, कौन सा इन जनरल आप मार्केट से जब बुक लेने जाते हो तो आपको क्या मिलती है? बुक का नाम क्या मिलता है बेटा? लीनियर कंट्रोल सिस्टम और नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। ओके खैर आप रिप्लाई करिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। So what we are having two types of system, static system and dynamic system। और यहीं से बेटा हम पहला एक सिस्टम उठा लेते हैं and that is nothing but बेटा static system। ओके पहला उठा लेते हैं, that is nothing but static system। और static system को समझने के लिए मैं आपकी फिर से हेल्प चाहूंगा, आप ही लोग मुझे बताओ यार, है ना? ये तो मैं धीरे धीरे करते ही रहूंगा, जब बहुत ज्यादा लिखना होगा तब अलग बात है, अदरवाइज तो आसान है। स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम सर जनरली पढ़ते हैं क्योंकि जनरली बुक के ऊपर लिखा रहता है लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए हम लोग एक ये ले आए उठा के, देखो ये हो गया। सो नाउ बेटा यही आपका बुक है, यही आपकी किताबियां है और यही सिलेबस आपके गेट में है। मतलब मोर देन सर जी 90% सिलेबस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम will lie in this range, linear causal and time invariant system। I repeat LTI, linear causal, अच्छा causal तो है ही नहीं, so linear time invariant system। Okay, so generally system will be causal also, linear time invariant system। तो कंट्रोल सिस्टम में आप देखते होंगे linear time invariant system, linear time invariant differential equation and so on। So in general we have to do a study of linear time invariant control system। Okay, and such type of system comes inside the category of static system। So what should be the definition of static system? एक बार सभी लोग हल्का से बताइए बेटा, definition of static system क्या होनी चाहिए? definition of static system क्या होनी चाहिए? जल्दी से definition of static system, सभी लोग बालक सभी लोग, माहौल नहीं बना पा रहे हो आप लोग। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक सिस्टम बेटा, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक सिस्टम विल बी, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक सिस्टम विल बी और शुड बी। अब ये तो समझाए बेटा, दो बच्चे थे अपने पास, एक बच्चा क्या कर रहा था प्रेजेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा था और एक बच्चा क्या था पास्ट की बातें कर रहा था, फ्यूचर की बातें कर रहा था। जो पास्ट और फ्यूचर की बातें करे वो क्या है डायनामिक, और जो प्रेजेंट की बातें करें वो क्या है बेटा स्टैटिक। सो स्टैटिक सिस्टम विल बी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, पहली बात। और इसको अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टैटिक सिस्टम, द आउटपुट ऑफ स्टैटिक सिस्टम, द आउटपुट ऑफ स्टैटिक सिस्टम will depend upon only on present value, only on present value of input, only in present value of input। So this is the definition of beta static, linear causal and time invariant, linear causal and time invariant। Done बेटा? चलिए ध्यान दीजिए। नाउ इन कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करके लिखा हूं, हर बात का आपको कारण पता होना चाहिए। इन कंट्रोल सिस्टम, ओके, इन कंट्रोल सिस्टम ऐसे भी लिख देता हूं बीटेक गेट, ओके, बीटेक गेट। जनरली इन कंट्रोल सिस्टम बीटेक गेट इन
सिलेबस में अगर मैं बात करूं, ओके, सिस्टम we study linear time invariant system, linear time invariant system, linear time invariant system, linear time invariant system. In short, it is called beta LTI system. In short, it is called beta LTI system. In short, it is called LTI system. Or such type of system are also called static system. So these are the example of static system. क्लियर है? तो पूरी कंट्रोल सिस्टम में लगभग 90% कंट्रोल सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टैटिक सिस्टम पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टैटिक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है? यार आवाज सही है क्या हिमांशु या कोई भी प्रेजेंट हो बेटा कि गूंज रही है? मुझे हल्का सा बताएं, आवाज क्लियर है कि गूंज रही है? आवाज क्लियर है बेटा कि गूंज रही है? जरा फटाक से मुझे बताएं सभी लोग, आवाज क्लियर है कि गूंज रही है? ओके, चलिए ठीक है, यहां तक आ गए बेटा। नाउ नेक्स्ट इज डायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट इज बेटा डायनामिक सिस्टम। सो आउटपुट इन द डायनामिक सिस्टम अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसको देखते हैं ये क्या होता है। सर नेक्स्ट इज द डायनामिक सिस्टम। और डायनामिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो सकते हैं बेटा? नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन कॉजल भी हो सकते हैं, ओके, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकते हैं। तो इनको हम जनरली बेटा एलटीआई की जगह तो इसको यहां ले आइए। So now we want to study or we want to do second case or understand second case is nothing but beta dynamic system, is nothing but beta dynamic system। आप सब लोग बताइए यार, क्लियर है अभी तक? dynamic system, okay, so this is nothing but beta our dynamic system, this is nothing but beta dynamic system। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा डायनामिक सिस्टम। सो इन डायनामिक सिस्टम बेटा द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम will depend upon बेटा past or future, will depend upon past or future, will depend upon the output of the system past or past or future values of input, past or future values of input। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है? एक बार सेंटेंस चेक कर लीजिए, सबको सही है? इन अदर वर्ड्स बेटा डायनामिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें जो भी हम इनपुट देते हैं बेटा उसकी वजह से जो आउटपुट आता है वो पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंडेंसी रख जाता है। किस पे डिपेंडेंसी रख जाता है बेटा? पास्ट और फ्यूचर पे। क्लियर? ओके, सो डायनामिक सिस्टम कैन बी एनी टाइप बेटा, नॉन लीनियर, नॉन कॉजल, टाइम इनवेरिएंट, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा only time variant system, तो ऐसे करके कुछ भी। So dynamic system generally my dear friend, dynamic system we will not consider in the control system except my dear friend state space analysis। okay, वहां पे हम बात करेंगे definitely dynamic system की also, definitely dynamic system की also। okay, so this is the definition of a system, and in the control system we are having two types of system, one is static, second one is dynamic। लगभग 80% कंट्रोल सिस्टम में हम या 90% कंट्रोल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टैटिक सिस्टम। और स्टेट स्पेस एनालिसिस या नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायनामिक सिस्टम एज वेल। ओके, तो सिस्टम कैसे भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। नाउ इतनी बात है तो आपने कह दी, ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि सर जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के साथ साथ रिस्पांस भी आता है, और रिस्पांस किस बेस से हम निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ समझते हैं। ओके, नाउ वी वांट टू कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। ओके, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, लेट अस कंसीडर बेटा वन एग्जांपल। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, वेट अ मिनट बेटा, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, और यहां पे बेटा मैंने ये सिस्टम उठा के रख दिया, ठीक है। और मैं जस्ट आपसे कहना चाह रहा हूं यार कि ये जो सिस्टम है बेटा इसमें अपने पास ना बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, बहुत ध्यान से समझना, we are having बेटा this system and inside this system we are having many elements। ओके, एक्टिव एंड पैसिव, तो ऐसे लिख देते हैं n number of
एक्टिव एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ बेटा एक्टिव एलिमेंट्स, ओके, और n नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे n इस टाइप से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो एलिमेंट्स, एंड इसके साथ साथ हम लिख देते हैं बेटा NMO, ओ नंबर ऑफ वी कैन से बेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिजिटल सर्किट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें अपने पास इसमें है इनसाइड द सिस्टम। तो नाउ बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ वी आर हैविंग ओके, नीतीश यार एक काम करो बेटा, आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो, ओके, और मुझे एक पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे आप, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है गेट 24/7 के, या आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मुझे अभी मैसेज करिएगा। सो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट डायरेक्टली सर। नीतीश डेफिनेटली बेटा आप एक बार मुझसे बात करिएगा, डेफिनेटली वी विल कम कुछ गुड रिजल्ट पे आते हैं हम लोग, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम लोग एक बेस्ट रिजल्ट निकाल पाए आपस की डिस्कशन से, ठीक है। चलिए, तो आप प्लीज यार परेशान नहीं रहिएगा, सभी दुनिया में देखा जाए तो सभी परेशान है, सभी कुछ ना कुछ आप समझ ही रहे हो। तो बहुत अच्छी लाइन है ना कि स्टडी स्टेट हमेशा ट्रांजिएंट के साथ ही आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ट्रांजिएंट नेवर डाई आउट, ओके, ट्रांजिएंट नेवर डाई आउट। हम बस मान लेते हैं कि ट्रांजिएंट खत्म हुआ है किताबी बातों में, अदरवाइज बेटा जब तक सांसें हैं ट्रांजिएंट रहेगा, और इसी ट्रांजिएंट के साथ हमें स्टडी स्टेट को फॉलो करना है, बस खत्म बात। दिस इज द कंट्रोल सिस्टम, ओके। नहीं नीतीश पक्का, एक बार आपके पास मेरा नंबर होगा शायद, या तो आप ग्रुप से ले लीजिएगा, तो मुझसे कनेक्ट करिएगा। तो बेटा एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे ये किया कि बेटा एक एक सिस्टम है अपने पास, इन दिस सिस्टम और इनसाइड द सिस्टम वी आर हैविंग n नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट्स, और o नंबर ऑफ डिजिटल सर्किट, मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वेरी इजी थिंग्स बेटा, इफ वी आर गोइंग टू एक्साइट दिस पर्टिकुलर सिस्टम बाय 12 वोल्ट बैटरी, ओके, बाय 12 वोल्ट बैटरी, सो व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम, कैन यू टेल मी, y of t, y of t of this? Okay, so I just want to give you a few options, okay. The response of yt will be, एक क्वेश्चन रख दिया मैंने बेटा आपके पास, the response of yt will be, okay, और आप ऑप्शन रख दिए बेटा ऐसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ब्लड में आपके डाल देंगे कंट्रोल सिस्टम, ओके। सो समथिंग लाइक दिस, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, है ना। तो मान लीजिए बेटा मैंने ऐसे कहा कि द रिस्पांस ऑफ आउटपुट विल लुक लाइक दिस वन y ऑफ t, या बेटा एक सेकंड ऑप्शन दे दिया, द रिस्पांस y ऑफ t विल लुक लाइक दिस वन, ओके, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, या एक ऑप्शन और बना देते हैं बेटा सी, the response of y of t will look like this, okay, y of t will look like this, this is the option C, and option D is beta none of these, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो एक बार आप मुझे सभी लोग बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनसाइड दिस सिस्टम वी आर हैविंग बेटा मेनी एलिमेंट्स एक्टिव एंड पैसिव एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज वेल, if we are going to excite this particular system by 12 volt DC battery, and definitely beta system will always free from independent sources, just keep this point in your mind. So inside this we don't have any independent voltage source or current source, AC or DC whatever, so this system is always free from independent sources. So here we want to give some excitation by the friend 12 volt, and due to this 12 volt definitely some output will come, and what will be the nature of this particular output if I will give you four options. So can you tell me beta final answer? Yes, फटाक से बोलिए बेटा, what should be the answer in this case? यार एक पॉइंट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी सिस्टम होंगे बेटा सिस्टम के अंदर कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो सिस्टम बेटा विल ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ओके। सो सिस्टम इन समथिंग, और यहां लिख देते हैं बेटा सिस्टम ऑलवेज free from independent sources, okay, inside, इसके अंदर कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं, ओके, इसके अंदर कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं होंगे। अभी बताइए, इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बताइए बेटा रिस्पांस ऑफ द सिस्टम क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, the response of yt will be, if we want to excite the system by 12 volt battery,
जल्दी से बोलिए बेटा। द रिस्पॉन्स ऑफ yt विल बी, अगर कोई सिस्टम है जिसको बेटा हम लोगों ने 12 वोल्ट से एक्साइट किया है, एक सिस्टम है बेटा जिसको हमने 12 वोल्ट से एक्साइट किया है, और इसके अंदर बेटा एक्टिव मतलब डिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं, एंड एम पैसिव एलिमेंट है और जीरो डिजिटल सर्किट है, ओके वो डिजिटल सर्किट है, तो इन दैट केस व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट शुड बी द आउटपुट, एक बार सभी लोग विचार करिए। ओके, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे की चीजों पे, ठीक है। हाँ यार ऐसे समझो बेटा, सर हमें नहीं पता इनसाइड दिस क्या है, हमें नहीं पता ना सर, हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, हो सकता है एन नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट एलिमेंट है वो ठीक है, एन नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट हो सकता है, सिर्फ सर रेजिस्टिव एलिमेंट हो, सिर्फ सर रेजिस्टिव एलिमेंट हो सकता है एक डायोड हो सकता है एक बीजेटी हो, एंड सो ऑन। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द रिस्पांस और आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम बेटा कैन बी एनीथिंग ना, इफ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सिस्टम बेटा, तो हम आउटपुट के बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं यार, ये तो नहीं होती, ब्लाइंडली खेलने वाली बात हो गई। जब हमें पता ही नहीं वाला कि सिस्टम क्या है, तब तक हम आउटपुट के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। सो हियर बेटा आउटपुट कैन बी एनीथिंग, सो द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट नन ऑफ दिस। Until और अनलेस हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन ना हो बेटा, तो हम सिर्फ इनपुट के बेस पे कैसे बता दें क्या है, ठीक है। हाँ कोई अगर हमें ये बताता कि ये इनपुट है और आउटपुट ये आ रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट द सिस्टम, बट यहां पे ना तो सिस्टम पता है ना आउटपुट पता है, सिर्फ पता है अगर तो वो इनपुट। So only with the help of input we can't analyze my different system information or response information. Hopefully you are getting my point. लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट पर आपसे ये कहूं बेटा, एक एग्जांपल और देखें, वहां बहुत सारी बड़ी बातें थी और एक एग्जांपल 2 देके मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे अब कि we are having one system in this fashion R L, okay, and this is our system is going to be excited by some beta 12 volt battery. 12 volt battery. Now can you tell me beta what will be the response of your system? What will be the response of your system in this situation? Okay, आपकी बार फिर से आपके पास बेटा ये 4 ऑप्शन है, आपके पास फिर से ये 4 ऑप्शन है, तो जरा ध्यान से सुनिए बेटा, ये 4 ऑप्शन में यहाँ पे चिपका दूं। Now can you tell me what will be the response of this y of t? और y of t का मतलब है बेटा करंट IT, we want to say y of t, यानी कि IT ही y of t है। Now can you tell me बेटा what will be the response of your system if you want to excite your system by 12 volt battery? आप कहेंगे अरे सर now it is really easy यार, आपने सिर्फ सिस्टम डिफाइन कर दिया, सिस्टम डिफाइन कर दिया। So when this system is already defined by someone, that or input is also given by someone, then definitely we can predict about the response. So इस केस में क्या होगा रिस्पांस, सर इस केस में अगर हम IT की बात देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा, इतनी बात क्लियर है। यानी सर 2 मुद्दे हैं, अगर हम यहाँ पे सिस्टम की बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्टम की, so when system is unknown we can't predict anything, or when system size is very long beta we can't predict directly about the response, but when the system size is very small or system is known my dear friend, then we can predict about the response. Okay, now the question arising here, when the size of the system is huge or we are having beta many number of components inside the system, so the analysis of the system in time domain is really not so easy. Is really not so easy. Okay, for example यार मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ बेटा, आप मुझे इसमें करेक्ट रिस्पांस बता सकते हो। For example, RC I have here and this is 12 volt battery and switch is going to be closed at equal to 0. R and C. अब मैं आपसे पूछूं बेटा सिंपल वे से कि what will be the response of current IT? आप definitely reply करोगे sir that is nothing but exponential decreasing. अगले पॉइंट में चलता हूं, मैंने यार आपसे कहा कि बेटा यू आर हैविंग सम सिस्टम इन दिस फैशन R C R L, okay, and one more C and R L, okay, and here beta you are having some R C, one diode, one BJT, and so on, and many like this, many components are present in the system like this. Okay, lot of, okay, so I just want to tell you beta, here we are having n number of elements, n number of maybe 100 components are there. Okay, so अगर हम बेटा इन सबको ऐड करें, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी और सभी को ऐड करें, और मैं ये कह दूं बेटा total number of components are equal to 100, and now we want to excite this particular system by some sinusoidal voltage is nothing but 10 sin omega t. So can you tell me in this situation beta what will be the y of t? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, at this moment we can't predict anything about the y of t.
that is really very huge. Time domain analysis, सर पर कच्चे उड़ जाएंगे यहाँ पे. Maybe order of the system is 80 order और 90 order और 50 order का सिस्टम है और 70 order का सिस्टम है और सर 20 ऑर्डर का सिस्टम है और सर 10 ऑर्डर का सिस्टम है. सर सेकंड ऑर्डर तक की इक्वेशन जो हम डील करते हैं टाइम डोमेन में, उसमें पसीने छूट जाते हैं. अगर हम 20th ऑर्डर की बात करें, 100th ऑर्डर की बात करें, 500th ऑर्डर की बात करें, सो डेफिनेटली इट इज नॉट इजी टास्क फॉर अस. इट इज रियली नॉट इजी टास्क फॉर अस. एक पॉइंट. सो माय डियर फ्रेंड, व्हेन द सर्किट साइज इज रियली स्मॉल, we don't have many components inside the system, or system order is less than second. I repeat, is less than or equal to second, or hardly beta less than equal to third order. चलो और मान ले less than equal to 5 order. Then there is no use of frequency domain analysis. If we are capable to find out the response of the system in time domain, then no need to analyze our system in the frequency domain. But unfortunately, my dear friend, the system order can be anything. Sometimes it may be 5th order system, sometimes it may be 10th order system, sometimes it may be 50th order system. See the communication system, see the power system. Okay, we are having very huge network. So in that particular case, अगर आप electrical engineer हो तो आपने पढ़ी होगी बेटा Y matrix और Z matrix. Maybe we are having 300 rows, 500 column. Okay, or 300 rows, 300 column, whatever. So such type of matrix how we can handle, or such type of system how we can handle without the knowledge of frequency domain analysis. So in such type of system, when order of the system is really somewhat large, it is really not easy to handle such type of system by time domain analysis. Then one most fabulous scheme is going to be entered into the control system, and that is nothing but frequency domain. And the Janak, Pita or Brahma of frequency domain is nothing but only single person, Laplace. Okay, so now beta Laplace transform technique will enter into this field. Okay, but before that पहले हम इसको समझते हैं. सर हम सिस्टम समझ गए, सर हम सिस्टम के अंदर की बातें समझ गए. Now definitely we have understood this thing. When the system size is small, we can handle that system definitely by time domain as well as frequency domain. But when the system size is somewhat huge, time domain analysis is going to be really be very complex. So we have to overcome this complexity and we have to introduce new approach, that is nothing but frequency domain analysis. And frequency domain analysis again introducing a new terminology to handle the circuit or to understand the circuit in better way, that is called transfer function. Okay, so what is transfer function? Transfer function we will discuss some time later, but definitely this transfer function is the ratio of system components in some fashion. Okay, like numerator by denominator something. Now what is the actual physical meaning of the denominator part or numerator part, we will see. Okay, पहले अभी तक ये बताइए सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस बेटा. तो चलिए मेरे हिसाब से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो रेस्ट बातें हम लोग कल करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. बट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन आई वांट टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स अगेन बेटा रिगार्डिंग द सेम. तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट पे, तो सबसे पहले बेटा फिर से ध्यान रखिएगा कि एक नया बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है सुन ही. ओके, तो 5 तारीख से लगभग टेंटेटिव डेट है. तो आपको बस करना बेटा क्या है कि आप देख ही रहे हैं कंटेंट या चीजें, इसी वे से इसी शिद्दत से सारा का सारा कंटेंट आपको एक तरीके से बेटा दिया जाएगा. ओके, जो भी प्रॉपर नोट्स होंगे, पीडीएफ फाइल्स होंगे, एक ऐसा ग्रुप हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जिसमें डिस्कशन हो, जिसमें डाउट क्लियरिंग हो, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने जा रहे हैं. ओके, सो बी रेडी फॉर द न्यू बैच. ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5th of December. ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए बेटा और जल्दी से जल्दी मतलब प्रिपरेशन लेने की कोशिश कीजिए. ओके, और साथ में अभी रेन्यू सर ने गाइड किया होगा. सो और फीस इज रियली नॉट दैट मच ऑफ लोग जैसे कि इधर उधर बातें हो रही है, बट देखो जितना हम लोग शिद्दत से काम कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो गेट एग्जाम है वो डेफिनेटली अंडर 200 रैंक और सिंगल और डबल डिजिट रैंक में निकले. उसके लिए दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, सो डोंट सी द डिफरेंस. ओके, अगर कहीं मिलता है तो अभी हम लोगों का जो फी स्ट्रक्चर है इट विल बी नियर अबाउट 11,000. ओके, नाउ उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बेटा, so use my code Y503 for maximum discount as well as my dear friend for best mentorship. Okay, तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं. ठीक है, और एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जितने भी नए बच्चे हैं वो सभी के सभी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.
और इसके साथ साथ बालक आपको एक काम और करना है कि गेट अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल करना है। गेट अड्डा 24/7 का जो ऐप है इसको भी इंस्टॉल करना है, बिकॉज थ्रू दिस ऐप बेटा यू कैन गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, जैसे मैं बात करूं तो करेंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, मैगजीन, ओके, करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके टेक्निकल कंटेंट से रिलेटेड, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। सो एवरीवन इंस्टॉल द गेट अड्डा 24/7 ऐप एज वेल। ओके, ठीक है बालक, तो फिर हम लोग मिलते हैं बाद में, है ओके। कोई क्वेरी हो तो टेल मी फास्ट बेटा, कोई भी क्वेरी हो तो टेल मी फास्ट। यस, एनी क्वेरी बेटा, डू यू हैव? कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क टू मी। तो यार थोड़ा सा अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो बेटा डेफिनेटली हम लोग अच्छा खेलना और शुरू करेंगे। जैसे आज मेरा जो मन था, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा मन था कि आज मैं आपके साथ पोल जीरो, देखिए आप स्लाइड देखिए मेरी, देखिए क्या क्या डिस्कशन हो रखा है। जैसे पोल जीरो, ट्रांसफर फंक्शन पे बात होती, पोल जीरो पे बात होती, ओके, फिर अलग से जब मैंने बात की थी तो जीरो पे बात होती, ऐसी बेटा अलग से और बात करते तो हम पोल पे बात करते, इन सभी पे हम बात करेंगे कल के सेशन में। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जुड़ा करिए, तभी तो मैं अच्छा बोल पाऊंगा। अभी 6 लोग हैं, अगर आप अभी कह दो सर कंटिन्यू तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो मैं बस बंद कर रहा था क्योंकि आप लोग प्रेजेंसी सही से नहीं दिखा रहे हैं। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट बेटा फ्रॉम हियर। ओके, तो आप अगर बताएं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? या डू यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। यस, जल्दी बोलिए बालक, ठीक है? बहुत बहुत बातें करनी थी यार, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि आपको अभी 2-4-10 दिन के लेक्चर, कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर से ये एनालाइज हो जाएगा और रेन्यू के सिग्नल सिस्टम के लेक्चर से ये एनालाइज हो जाएगा कि बेटा हम फेक नहीं रहे हैं। ओके, हम जो भी दे रहे हैं आप रवि कुमार मानिए मुझे, बस खत्म। जो भी देंगे सिद्धा से देंगे और इस लेवल का देंगे जिससे आपका एग्जाम 100% क्लियर हो और आपके जो डाउट है आपके वो क्लियर हो, सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस धारणा से हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है? Okay, so I think beta you don't have any queries, so I'm going to stop this session. Rest part we will discuss tomorrow.